जी, तो आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है जी। देखिए भाई, मैं ये क्वेश्चन रीडिंग करवा रहा हूँ। मैं सीता, रीता एंड गीता और पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट रेशियो 2:3:5। पहले क्या थी 5:3:2, अब क्या है 2:3:5 विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। They also decide to record the affect the following revaluation without affect the book value। ये लाइन इतनी आसान नहीं है जितनी लग रही है। इस लाइन को 3 बार पढ़ना आपको, दोबारा सुनिए। They also decide to record the effect of the following revaluations without affecting the book value। ये चाहते हैं कि रिवैल्यूएशन बन भी जाए और आपकी बुक वैल्यू भी चेंज ना हो। अगर ऐसा कुछ करना हो आपको, तो रिवैल्यूएशन करने के बाद आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे प्रॉफिट या लॉस का, आप क्या करोगे, उसको एडजस्टमेंट एंट्री बना दोगे। तो सर समझ में नहीं आया। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, जो प्रॉफिट या लॉस आता था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। क्यों? क्योंकि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद बुक वैल्यू को चेंज करना चाहते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी। जब आपको एसेट्स की बुक वैल्यू चेंज ना करनी हो तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। तो लिखना स्टार्ट कर दो। नहीं करेंगे, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे जी, एडजस्टमेंट एंट्री जी। चलिए, कुछ भी चलेगा, जब है ही नहीं तो पेन अरे मतलब हाँ अरे हाँ, वो होता है कभी कभी, जब बैग में नहीं डालते तो मतलब हो जाता। मिल गया, ये लो एटीट्यूड। अब देखो ना, ये लो, ठीक है लक्के में ले रखा है। ठीक है, चलिए भाई, 3 पार्टनर हैं, सीता, रीता एंड गीता। हाँ, नोट्स के लिखवा रहा, सॉरी नोट्स करवा रहा था मैं। इफ, और ये क्वेश्चन हमारे कंसेप्ट वाली में करना। इफ पार्टनर डू नॉट वांट टू change the value of assets and liability after revaluation। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया? आफ्टर revaluation, so they decide to make a adjustment entry of revaluation profit or loss। If partner do not want to change the value of assets and liability after revaluation, so they decide to make a adjustment entry of revaluation profit or loss। ये बात किसको समझ में नहीं आई? सबको आ गई? कोई कंफ्यूज नहीं है? चलिए सुनिए ध्यान से भाई, बताइए मुझे। लैंड एंड बिल्डिंग ये होती है बुक वैल्यू, जो हमारी बैलेंस शीट में दिखा रखी होती है, और ये है रिवाइज वैल्यू। तो बताइए बुक वैल्यू कितनी है? 5 लाख, और रिवाइज वैल्यू कितनी है? 5,50,000। तो 50,000 का फायदा हुआ कि लॉस हुआ? फायदा हुआ ना। तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है ऐसे क्वेश्चन में। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी कॉपी में बस ये लिख सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 रुपये इंक्रीज, बस इतना लिख दो। नेक्स्ट जी, प्लांट एंड मशीनरी पहले थी 2,50,000 रुपए की, अब होगी 2,40,000 रुपए की। तो कम हुई कि बढ़ी? कम हुई। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? 10,000 का लॉस हुआ। नेक्स्ट, क्रेडिटर। क्रेडिटर किस बच्चे को नहीं पता कि ये हमारी लायबिलिटी होती है? सबको पता ये बात। पहले थे 60,000 के, अब है 55,000 रुपए के, कम हो गए, तो ये हमारे लिए फायदा है। बहुत बढ़िया। क्या हुआ, कंफ्यूज हो आप? पलक
नोट्स में नहीं लिखना, नोट्स में, हाँ नोट्स में करना ये क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल नोट्स की कॉपी में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए क्या है? अगर किसी बच्चे ने दूसरी कॉपी में लिख दिया तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है? ये हमारे लिए लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस है। चलिए तो नेट करके बताइए मुझे, इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉफिट मिला कि लॉस मिला? 30 पक्का 30,000 रुपये प्रॉफिट आया ना? कोई कंफ्यूज है बच्चा? सर अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल होता तो हम 30,000 को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते ओल्ड रेशो में। और उसके लिए तो फिर अकाउंट भी तो बनाते। अकाउंट भी नहीं बनाने की जरूरत थी, अगर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बोल रखा था, जनरल एंट्री करते। ठीक है, अकाउंट जो बनाना वो बता देंगे जी। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो आप क्या करोगे? नेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके आप ये देख लोगे कि आपके पास नेट प्रॉफिट आया या नेट लॉस आया। तो आपको क्या करना है? आपको अगर प्रॉफिट आया तो उसकी एंट्री बना देनी है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कि लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने। अगर प्रॉफिट है तो टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर एंट्री कैसे होगी वो बात की बात है, अभी आप एक बार इसकी जनरल एंट्री सिर्फ बेसिक लिख लो। सर अगर लॉस होता है तो इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये तब होगा ना जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नहीं, ये तब होगा जब एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर टू रिवैल्यूएशन। ठीक है जी। तो सर बताइए मुझे, प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो कौन सी एंट्री होगी? ऊपर वाली। ऊपर वाली एंट्री करने के लिए आपको क्वेश्चन में गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कीजिए ज़रा, बताइए इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो क्या है? 5:3:2। न्यू रेशो क्या है? 2:3:5। तो हम क्या करेंगे? सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट कर देंगे। सर सैक्रिफाइस और गेन का फार्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके अगर पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइस और नेगेटिव आएगा तो गेन। बिठा लो भाई इसको। हिमांक, चलिए जी, ए का निकालो। नाम क्या क्या इनके? नाम क्या? सीता, रीता है क्या बीच में? सीता, रीता और गीता। चलिए जी, सीता का सैक्रिफाइस निकालते हैं। सीता का 5/10 माइनस 2/10। रीता में 2:3:5। इतना गंदा भी लिख रखा जितना आपने बना दिया। अबे यार, चलिए जी, 3:10 माइनस 3:10। जो बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते उस बच्चे के लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको वही माइनस करना जो नॉर्मल करते हो। 5 में से 2 गए 3, 3 में 3 गए 0, 2 में से 5 गए 3। ठीक है जी, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सेम है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन में गेन किसने किया? गीता ने। सैक्रिफाइस किसने किया? तो ये बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में आपके पास, रुक गए भाई, आपने बोल दिया तो वही तो बताने के लिए बोल रहा था, चुप करा दिया। चलिए 30,000 रुपये प्रॉफिट आया। आपको ऐसे ही 30,000 नहीं लिख देना, जितना जिसने सैक्रिफाइस किया, जितना जिसने गेन किया उतना ही लिखना है सिर्फ। तो ये बताओ मुझे, सीता ने कितना सैक्रिफाइस किया? 3/10। किसका 3/10? 30,000 का। तो ये कितना आया? 9,000। और गीता ने कितना गेन किया? 3/10, वही सेम। तो अमाउंट आपको ये लिखनी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 30,000 लिख देते हैं। जितना सैक्रिफाइस गेन करोगे बस उतना ही आएगा।
तो आपकी एंट्री बनेगी बाकी पैसा कहाँ जाता है? गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट। बाकी पैसा का बात कर रहे हो क्या? हाँ। एडजस्टमेंट एंट्री हो रही है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, डिस्ट्रीब्यूशन हम कर ही नहीं रहे। तो उसका जो बाकी प्रॉफिट होगा उसको करेंगे क्या? प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं था, डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो एडजस्टमेंट एंट्री करते ही नहीं हम। नहीं, तो हमने तो प्रॉफिट क्या है निकाल लिया हाँ है, निकाल लिया। कितने आ रहा है? ये 9,000 की 9,000 की हो गया, ये 18,000 रुपये होगा। बिल्कुल। जो बाकी 12,000 जो बचे 18 नहीं हुए मेरे भाई। हाँ 9 ही तो। सर एडजस्टमेंट एंट्री जल्दी से कर लो, आज का क्लास काफ़ी लंबी जाने वाली है, तो इसलिए कोशिश करो कि 6.5 से ज़्यादा उठाओ। 6:30 से ज़्यादा बैठना पड़ सकता है आज। मेरी तो क्लास है। अरे मेरा एक होगा पेपर भी है, तुम लोग जा रहे हो। बिल्कुल कर देंगे, कैसी बातें कर रहे हो। अबे यार क्या चाहता है। चलिए जी, मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें 2 अलग अलग, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें 2 केस हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, प्लीज़ जल्दबाजी मत करना यार, हर क्लास में कहता हूँ लेकिन कोई सुनता नहीं। भूत जो भी नाम है इसका एंड दव्या जो भी बूट स्ट्रैप, अच्छा भूत नहीं था क्या ये? बूट स्ट्रैप एंड दव्या जोन्स, दव्या डेवी जोन्स है क्या? ये अमेरिका के नाम है ना, मैं थोड़ा पढ़ नहीं पा रहा। अरे हमारे यहाँ तो दिव्या ही होती है यार, देखो। ठीक है चलिए, डेवी जोन्स, ठीक है। पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। सारी चीज़ मैं ही सिखाऊं तुम लोगों को, तुम लोग मुझे कुछ मत सिखाना, है ना। सारा कुछ मैं ही सिखा के भेज दूं। नहीं, कुछ चीज़ें तुम भी सिखाओ। इसके 2-2 रुपये मैं भी दे दूंगा बूट स्ट्रिप के, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। बूट स्ट्रिप एंड दिव्या जोन्स पार्टनर्स, अब देखो 3-4 बार रिपीट करूंगा, अब देखना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। ऑन 31 मार्च 2024 देयर बैलेंस शीट शो जनरल रिजर्व शो करती है 60,000 रुपये की। इट वॉज डिसाइड दैट फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट लॉस 3:2। ओल्ड रेशियो क्या थी? 2:1। लिख लो, पार्टनर के नाम लिख लो और ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो लिख लो। बूट स्ट्रिप बेटा, सही है बेटे, मज़े ले रहे हो, है ना। चलो भैया, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। बूट स्ट्रिप एंड दिव्या जोन्स पार्टनर है, देख रहे हो? 2:1। नहीं, डेवी जोन्स। दिव्या बोला क्या? चलो लिखो, डेवी जोन्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, जल्दी लिख लो। और न्यू रेशियो 3:2। लिख लिया यहाँ तक? अभी लिखना नहीं है कुछ। जनरल लिजो आपके पास 60,000 रुपये पड़ा है। अगर क्वेश्चन में जनरल लिजो दे रखा हो, नॉर्मली दे रखा, तो क्या करते हो आप? बांट देते हैं पार्टनर को। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग केस दे रखे हैं, हम उस केस की बात करेंगे यहाँ पे। पहला केस और दूसरा केस। पहले केस में बोल रहा है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, बीच में कोई बच्चा अगर ब्रेक ले रहा है, मतलब मेंटली ब्रेक ले रहा है, तो गलत ही है, ठीक है। अगर कोई बच्चा बीच में अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो। व्हेन जनरल लीजर नोट शोन द न्यू बैलेंस शीट, इसका मतलब है कि जनरल लीजर नई बैलेंस शीट में शो नहीं करना। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और दूसरे में बोल रहा है व्हेन जनरल लीजर टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। क्या करनी है? तो 2 अलग अलग केस बने। पहले केस में चाहे ये बोल दे कि बैलेंस शीट में शो नहीं करना, मतलब खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि खत्म कर देंगे तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट ही हो गया, तो नई बैलेंस शीट में आना ही नहीं है। और अगर खत्म नहीं करना तो हम क्या करेंगे? उसकी एडजस्टमेंट एंट्री। तो अगर इस क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो पहले गेनिंग और सैक्रिफाइस निकाल ही लो, तब जाके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओल्ड रेशियो है 2:1।
न्यू रेशो है 3:2। सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेते हैं 2/3 माइनस 3/5 और 1/3 माइनस 2/5। गेन आ रहा है, पहले का सेक्रीफाइस है ये, तुम गोयने बता रहे हो भाई साहब, क्या दिक्कत है? पहले का सेक्रीफाइस कितना है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। 1/15 1/15 ये सेक्रीफाइस है और ये गेन है। चलिए बहुत बढ़िया, हो गया बहुत बढ़िया। केस नंबर 1 करते हुए क्या हुआ, करो जल्दी करो। केस नंबर 1 करते हुए आपको सेक्रीफाइस गेन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन बच्चा मुझे बता सकता है डिस्ट्रीब्यूट करने की जनरल एंट्री जो हमने लास्ट क्लास में किया था? बता सकता है, बस हाथ खड़ा करना है। बता सकता है, हाथ खड़ा करना है सिर्फ। कंफ्यूज है पूरा या नहीं? कुछ बच्चे मुंह छुपा रहे हैं नीचे की तरफ, इससे काम चल जाएगा? आता है कि नहीं आता? हाँ ठीक है बता देना। हाँ जी आपको आता है? आप लोगों को? आपको नहीं आता? जनरल रिजर्व पार्टनर के लिए, हाँ समझ गया मैं। जनरल रिजर्व पार्टनर सिर्फ मैं देख रहा था कि किस बच्चे को थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस है। जनरल रिजर्व पार्टनर के लिए प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? क्रेडिट होगा, तो पार्टनर कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट। तो जनरल रिजर्व क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने रुपए टोटल हैं? 60,000। सर ये ओल्ड रेशो में बटेगा टू बी कैपिटल अकाउंट। स्पेलिंग में मजे लोगे तुम लोग, ठीक है? डी कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। ये हमेशा ओल्ड रेशो में बटेगा 40,000 और 20,000 पहले से ही। बीइंग, मैं ये इसलिए लिख रहा हूं कि किसी बच्चे को याद नहीं रहता हो तो लिख लो ये। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। घर पे पढ़ाई नहीं करते हो भाई बिल्कुल भी, मतलब जो बच्चे को पेपर चल रहे हैं ठीक है, लेकिन जो बच्चे घर पे बैठे हैं वो तो कर ही सकते हैं। काफी अच्छी लाइन एंट्री मेरी वही हुई है जो मैं सोच रहा था जिसके हाँ हाँ तूने जनरल रिजर्व डेबिट किया था। हाँ सर ये था केस नंबर 1। ये तो हालात ख़राब हो जाएंगे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। जो बच्चे अभी पढ़ नहीं रहे उनके लिए बता देता हूँ, ये थोड़े दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाफ ईयर में कि फेल हो जाएंगे। इससे सीरियस नहीं पढ़ा सकता मैं, इससे सीरियस कोई भी पॉइंट हो ही नहीं सकता, और इससे सिंपल वे में भी नहीं हो सकता। चल जी केस नंबर 2, इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो ये बताओ जनरल रिजर्व पार्टनर के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? सिर्फ 2 ही बच्चे बोलेंगे क्या? मैं जहां देख रहा हूं वो तो बच्चे बोल नहीं रहे। बताओ भाई। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे? डी। डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और सर आपको ना सेकंड केस में होगी ना? हाँ केस 2। और सर आपको ना 60,000 पूरा नहीं लेना, 4,000 आ गया। 60,000 का 1/15 4,000। ये बात भी याद रखनी है, कहीं कोई बच्चा यहाँ पे गलती कर दे। अभी तो लॉजिक बताया कुछ देर पहले कि हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। एक बार इसकी फिर से जनरल एंट्री करा दोगे सर? डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। नहीं जनरल एंट्री, सॉरी क्या कहते हैं वो बीइंग वाली स्टेटमेंट। इसकी नरेशन। हाँ इसकी बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर। आप गेनिंग और सैक्रिफाइस पार्टनर भी लिख सकते थे, बट इतना भी सफिशिएंट है। ऐसे मत करो भाई, पढ़ते नहीं हो क्या?
बिल्कुल ही नहीं कर रहे आप। चलिए जी, अब हम करेंगे मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें अभी तक के सारे कंसेप्ट हमें आते होंगे तो वो क्वेश्चन होता होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप लोग प्लीज़ मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, और नहीं आता तो लिख, याद रखना ये बात सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। एक तो यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा कि आप लोगों को किसी एक को भी लग रहा हो कि मेरे से तो पूछ नहीं रहे, मैं तो साइड हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। आप लोग अपने कैरियर के लिए खुद जिम्मेदार हैं, ये बात पक्की है। तो इसलिए किसी बच्चे को नहीं आता तो वो लिखने पे फोकस कर ले कि सर ये नोट्स मेरे को नहीं आता, तो अपनी कॉपी पे लिखते रहो कि मैं घर जाके या बाद में रीडिंग कर लेंगे, ये पॉइंट मुझे नहीं आता था, तो वो सुन के बस लिख ले। तो अपने लिखने पे फोकस करना अगर किसी को नहीं आता तो, समझ गए मेरी बात, जिससे कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। चलिए जी, ये क्वेश्चन करें 19। मीता, गोपाल एंड फरहान वर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। दे डिसाइड टू शेयर 5:3:2, न्यू रेशियो 5:3:2 है। ऑन दैट डेट बैलेंस शीट में दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और एक कंटीजेंसी रिजर्व 9,000 रुपये का, और एक आपके पास गुडविल है वैल्यूड 4,80,000 रुपये। तीन चीज़ें आपके पास हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ द बुक्स। तीन चीज़ें आपके पास। तो पहले क्या करो, पार्टनर के नाम लिखो, ओल्ड रेशियो लिखो, न्यू रेशियो लिखो, गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालो। ये मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ। एक बार लिख लो पार्टनर है 3:1 और 5:3:2, फिर निकालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 5:3:2 पार्टनर हैं मीता, गोपाल और फरहान। ओल्ड रेशियो है इनकी 3:2:1। न्यू रेशियो है 5:3:2। ये किसका मैसेज आ रहे हैं भाई, अपने बंद कर लो, ठीक है जी। सैक्रिफाइस और गेन निकालना है भाई। मीता का जो ओल्ड रेशियो रहेगा, अच्छा सैक्रिफाइस और गेन का फार्मूला भी लिख लिया करो किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और अगर ज़्यादा ही वीक बच्चा है तो पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइस और नेगेटिव आएगा तो गेन। ये बात अगर किसी को याद नहीं है तो मीता का ओल्ड रेशियो है 3:6 माइनस 5:10। गीता का ओल्ड रेशियो है 2/6 माइनस 3/10, और फरहान का है 1/6 माइनस 2/10। बताइए मुझे, पहले का तो 0 ही आ रहा होगा, दूसरे का 13 सैक्रिफाइस, 30 1/30 सैक्रिफाइस और 1/30 गेन। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ बता दो। माइनस करके, माइनस करना बता देता हूँ मैं, अभी बताता। किसी को माइनस करना नहीं आता मैं सिखा देता हूँ, सुन लो। हमने एलसीएम लिया, 60 ले लो या 30। अच्छा 2/60 तक पहुँच गए थे क्या आप? अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए जी, हाँ जी। आपके पास कितनी चीज़ें हैं? 3 चीज़ें। एक है डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है आपके पास कितने रुपए का? 30,000 का। एक आपके पास क्या है? कंटिंजेंसी 9,000। और एक आपके पास क्या है? गुडविल। आपको ये पता है गुडविल 2 टाइप की होती है, एक परचेज और एक वैल्यूड। ये सेल्फ जनरेटेड है या परचेज्ड है जो क्वेश्चन में दे रखी है? परचेज है ना ये हमारी सेल्फ जनरेटेड है। सर कैसे पता? इसके आगे लिख रखा है वैल्यूड गुडविल। क्या लिख रखा है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एक और नाम होता है वैल्यूड गुडविल, ठीक है जी। तो ये गुडविल वैल्यूड गुडविल है। कोई कंफ्यूज नहीं है? जल्दबाजी नहीं करनी, कोई जरूरत नहीं है हमें। 480 जल्दबाजी करके हम कहाँ जाएंगे जी, बस 3 ही तो है। हाँ मैं बता रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपके लिए लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। तो इसके आगे लिख लो लॉस है ये।
कंटिजेंसी रिजो आपके लिए रिजो होता है मतलब प्रॉफिट होता है, और गुडविल तो गुडविल होती है, ठीक है जी। कंटिजेंसी रिजो, कंटिजेंसी का मतलब होता है एक अनहोनी। कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है? अनहोनी। अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो उसके लिए जो रिजो बना के रख रखा है उसके लिए आपको कंटिजेंसी रिजो बोलते हैं। अनहोनी नहीं हुई तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ये बताओ मुझे, जो पहले के 2 पॉइंट है इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है? आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करते हो या डिस्ट्रीब्यूट करते हो? इस क्वेश्चन में क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट या एडजस्टमेंट एंट्री? इस क्वेश्चन में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में। क्यों करेंगे ओल्ड रेशो में? क्योंकि अगर हमारे क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट हो कोई लॉस हो, अगर क्वेश्चन उसके बारे में ये ना बताए कि ये एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो आप क्या करोगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट ही करोगे। ये बात हमने पहली क्लास से बताना स्टार्ट कर दिया था। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपके लिए लॉस है, तो ये ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में बटेगा। किसी बच्चे को याद नहीं है तो पुरानी क्लास को देख सकता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपके लिए लॉस है तो किस में बटेगा? 3 पार्टनर हैं, मीता, गीता और जो भी है ये, ठीक है। तो ये बताओ मुझे, लॉस की वजह से पार्टनर कैपिटल इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। तो डेबिट होगी क्रेडिट होगी? डेबिट होगी। तो हम एंट्री करेंगे पहले एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, सॉरी हाँ गलती होगी मेरे से, मीता कैपिटल अकाउंट डेबिट। जी बिल्कुल, एडजस्टमेंट लिखा होगा तभी करेंगे, और 4-5 लाइन भी लिखवाई है मैंने, जो जो वर्ड लिखे होंगे एडजस्टमेंट एंट्री के लिए। मीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर हमारे पास कितना है एडवर्टाइजमेंट? 30,000 रुपये। किस रेशो में बटेगा ये? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है हमारे पास? 3:1। 3 2 5 और 6 15 30, 5 3 15, 5 2 10, 9, ठीक है जी। ये तो था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अब किसको बांटेंगे? कंटिजेंसी रिजर्व। रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होगी, बिल्कुल। 6,000 कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 9,000 रुपये। टू मीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी मीता कैपिटल अकाउंट, टू गीता कैपिटल अकाउंट, और टू फरहान कैपिटल अकाउंट। सर 9,000 को किस रेशो में बांटोगे? 9,000 को हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे। सर ये सारी चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, प्रॉफिट या रिजर्व, अगर कुछ नहीं बोल रखा तो डिस्ट्रीब्यूट ही होगा। ये बात दिमाग में बैठा लो, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में। लेकिन अगर बोल रखा है तब जाके हम क्या करेंगे, उसका एडजस्टमेंट एंट्री, कि भैया इसको डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए या इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कीजिए, तब हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। ओल्ड रेशो में कितना बटेगा भैया? 4500, 1500। सर लास्ट वैल्यूड गुडविल, ये बहुत कम बच्चों को याद होगा क्योंकि बहुत पहले किया था, बहुत पहले मतलब 2 क्लास पहले, और 2 क्लास पहले की चीज़ें तो बहुत अलग होती हैं। तो इसकी हमने बताई थी कि वैल्यूड गुडविल की एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो इसकी भी हम गेनिंग टू सैक्रिफाइस करेंगे। इसमें गेन किया फरहान ने, फरहान गुडविल की एंट्री होगी फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपाल कैपिटल अकाउंट। सर कितना आएगा ये तो बताओ। आप गुडविल देख लो कितनी दे रखी है, गुडविल कितनी दे रखी है? 4,80,000। सारी नहीं लिखनी, सिर्फ एडजस्टमेंट्स, जहां पे एडजस्टमेंट करनी हो वहां पे एडजस्टमेंट, इंटू 1/30, 16,000। बहुत बढ़िया, 16,000 16,000। लो जी, इतना आसान चीज। हाँ यही हूँ, यही हूँ।